चंद्रयान 3 दहाड़ मारता हुआ चांद की चौथी कक्षा में प्रवेश कर चुका है और लगातार चांद की फोटो भी शेयर कर रहा है। लेकिन चंद्रयान 3 को लेकर उम्मीद लगाए बैठे करोड़ों लोगों के लिए आई बुरी खबर। भारत को डोट हराने करने के लिए रूस ने अचानक से लॉन्च किया अपना मून मिशन। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले उतरने की मची होड़ में भारत का चंद्रयान 3 और रूस के लूना आपस में टकराने का खतरा आया। हम सभी भारतीय मिशन को डोट लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित हैं और अंतरिक्ष यान चांद पर उतरने वाला है। हमें उम्मीद थी कि इस इलाके में उतरने वाला है, लेकिन हमारी उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है कि हमारा चंद्रयान 3 काफी दिनों पहले से अपने सफर पर निकला हुआ है। और ऐसे में रूस का यह लूना 25 हमसे पहले चांद पर कैसे पहुंच सकता है? एक ही जगह जाने पर दो मिशन आपस में टकरा जाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि रूस ने भी इसी समय अचानक से इस मिशन को क्यों लॉन्च किया, जबकि रूस ने चांद पर अपना पिछला मिशन 47 साल पहले भेजा था। भारत के खिलाफ कई सभी सवालों के जवाब हम आपको आज वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। तो दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता होगा, हमारे चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई के दिन चांद पर पानी की खोज करने के इरादे से उड़ान भरी थी। और जब से यह मिशन लॉन्च हुआ है, इसरो ने कई कीर्तिमान स्थापित किया है। अगर बात करें तो पृथ्वी के ऑर्बिट को कंप्लीट करके ऑर्बिट को पार करते हुए हमारा चंद्रयान 3 के चक्कर लगाकर 16 अगस्त को चांद की 5वीं कक्षा पूरी करने के बाद इसकी इंडिया बैटिंग स्टार्ट करनी है। और उसके बाद हमारा विक्रम लैंडर अपने रोवर और बाकी दूसरे उपकरण लेकर बड़ी ही सावधानी से 23 अगस्त के दिन चांद की सतह पर उतर जाएगा। अब उम्मीद तो सभी को यही थी कि इसकी सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव में उतरने वाला पहला देश बन जाएगा और यह एक बहुत बड़े गर्व की बात होती है। लेकिन रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने भारत की उम्मीदों पर पानी फिरने वाला काम किया है। हमने बताया, उसने ना कोई ढोल नगाड़ा पीते ही शांति से लॉन्च कर दिया है और उनका यह सिर्फ भारत को पीछे करने के लिए मिशन लॉन्च किया है। चलिए रूस के इस मिशन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, उसने अपना लास्ट लूना मिशन यानी लूना 24 आज से करीब 47 साल पहले 1976 में लॉन्च किया था। इस मिशन का मकसद चांद की मिट्टी और चट्टानों के सैंपल वापस पृथ्वी पर लाना था। इसके लिए लूना 24 कैलेंडर ने चांद पर 18 दिन रहा और सारे सैंपल कलेक्ट करने के बाद 6 सितंबर 1976 को वापस पृथ्वी पर लौट आया। रूस का आसमान का यह मिशन पूरी तरह सक्सेसफुल रहा था, लेकिन इसके बावजूद 47 सालों तक उन्होंने अपना कोई भी मूल मिशन लॉन्च नहीं किया। और अब अचानक से उन्होंने अपना यह मिशन लॉन्च कर दिया है। लूना 25 मिशन की अगर बात करें तो इसमें भारतीय समय अनुसार सुबह 5:30 बजे रूस के स्पेस बोर्ड वास्तविक बोर्ड रूम से उड़ान भरी थी। इस अंतरिक्ष यान का कुल वजन 8 टन है और यह अपने साथ 30 किलोग्राम वजन के वैज्ञानिक उपकरणों को लेकर सफर पर निकला है। उसका लूना 25 मिशन का मकसद चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश भारत नहीं बल्कि रूस को बना है। और चांद की आंतरिक संरचना और सरफेस पदार्थ पर शोध करना और पानी की खोज करना होगा। खोज कर वहां से सैंपल निकालना है और फिर उसमें जमे हुए पानी की खोज करेगी, जो कि चांद पर मानव जीवन के पनपना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने इन सभी कामों को अंजाम देने के लिए लूना 25 को लॉन्च किया और चांद पर करीब 1 साल तक रहेगा और एक्सपेरिमेंट करेगा, जबकि हमारे चंद्रयान 3 का मिशन सिर्फ 2 हफ्ते का होगा। अब बहुत से लोग के मन में यह सवाल भी उठ रहा होगा कि रूस का यह अंतरिक्ष यान हमारे चंद्रयान के लिए कोई समस्या तो नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों मिशन तकरीबन एक ही समय पर चांद के एक ही इलाके पर उतारने जा रहे हैं। इस पर रूस की स्पेस एजेंसी की तरफ से यह कहकर आश्वासन दिया गया है कि दोनों मिशन एक दूसरे के रास्ते में बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि चांद का दक्षिणी ध्रुव बहुत बड़ा है और उसे पर सारी स्पेस एजेंसी एक साथ एक ही
समय पर अपने मिशन भेज सकती है। इसके अलावा रूस की स्पेस एजेंसी की तरफ से यह भी बताया गया है कि उनका यह यान 5 दिन के अंदर चांद के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा और इसके बाद 4 से 5 दिन चांद के ऑर्बिट में रहने के बाद यह चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड कर जाएगा। तो लूना 25 हमारे चंद्रयान 3 से करीब 1 या 1.5 दिन पहले चांद की सतह पर उतर चुका होगा। चांद के दक्षिणी ध्रुव में पहुंचने वाले देश में रूस का नाम सबसे ऊपर आ जाएगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि चंद्रयान 3 से इतने दिनों बाद लॉन्च होकर भी लूना 25 इससे पहले चांद पर कैसे पहुंच सकता है। असल में नशा और रूस का आसमान जैसी स्पेस एजेंसी के रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट काफी ज्यादा फास्ट और एडवांस होते हैं, जिसके चलते इन्हें चांद तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगता है। अब अंत में सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है कि रूस ने अभी इस समय ही अपने इस मिशन को क्यों लॉन्च किया है। क्या उसका मकसद भारत को पहले स्थान पर आने से रोकना है। अब अगर हम रूस से सवाल करेंगे तो वह कभी नहीं कहेगा कि इस मिशन को लॉन्च करने के पीछे उसकी ऐसी कोई मंशा है, मगर इसका जवाब खोजने के लिए अगर हम इतिहास में थोड़ा पीछे जाएं तो चीज काफी हद तक साफ हो जाती है। लेकिन रूस और अमेरिका का इतिहास कुछ ऐसा ही रहा है कि वह स्पेस एक्सप्लोरेशन के मामले में हमेशा पहले नंबर पर रहना चाहते हैं। यहाँ तक कि 1951 से लेकर 1975 के बीच स्पेस एक्सप्लोरेशन के फील्ड में अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच मुकाबला भी लगा हुआ था। तो लूना 25 और चंद्रयान 3 दोनों दहाड़ मारते हुए निकल चुके हैं। मिशन पर 23 अगस्त बहुत नजदीक आ गया है। बस अब 2 दिन में पता चल जाएगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, किसका नाम इतिहास में छपेगा। तो दोस्तों, आशा है कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखे होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर चाहते हैं कि भारत की जीत हो तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें।